गाइस राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। पतिदेव खाना खा रहे हैं। ये पीछे का बारिश इतनी तेज़ हो रही कि पूरा ये सब भीग रहा, तो ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको सब सही से रख देंगे। तो गाइस मैंने आज एक जो वीडियो बनाई थी उस पर इतने सारे कमेंट आए। अभी मैं कमेंट यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितने लोगों ने। पहली ऐसी वीडियो है कि लोगों ने मेरे पास कमेंट किए हैं। लोगों को मेरी स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट है, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो गाइस देखिए, मैंने शुरुआत में तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और मेरा रियल नाम अनामिका है। अन्नू मेरा निक नेम है। मेरे पति ने मुझे ये नेम दिया है, अन्नू। इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी अपने पति मतलब शादी होने के बाद से स्टार्ट की है। मेरा नाम अनामिका है, मेरा निक नेम अन्नू है, जो मेरे पति मुझे प्यार से बोलते हैं। और मैं कानपुर से हूँ। दूसरी चीज़, ये वीडियो किसी के ऊपर नहीं है, कोई अपने ऊपर मत लेना। खास कर मैं अपने घर वालों के लिए बोल रही हूँ, कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ठीक है? क्योंकि मतलब ये वीडियो मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, तो मतलब मेरे घर वाले ये इसको खासकर अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें। मेरा वो नहीं है कि मैं किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हम किसी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये हम अपने ऊपर का मतलब अपने ऊपर वीडियो बना के मतलब बना रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है? और हम पाँच सिस्टर थे, 2 ब्रदर थे। तो मेरी पहली जो सबसे बड़ी दीदी हैं वो पंजाब रहती हैं। जो उनसे छोटी दीदी थी उनकी भी पंजाब में शादी हुई थी उनके देवर के साथ। वो दीदी को काफ़ी टाइम तक बेबी नहीं हुआ था, तो वो दीदी के 9 साल बाद बेटा हुआ था बड़े ऑपरेशन से। तो दीदी उसके बाद ख़त्म हो गई थी। तो उनका जो बेटा था वो बड़ी वाली दीदी ने पाला है, वो उन्हीं के पास है। और मेरी जो तीसरे नंबर की दीदी हैं वो ईदगाह पे रहती हैं। उनका अभी मेरे बर्थडे ब्लॉग पे, मेरा बर्थडे वाला जो ब्लॉग था जिस पर खाना बांटा था, जो साथ में थी, वो मेरी तीसरी नंबर वाली दीदी है। और एक देखा होगा जिसमें हम हेयर कट करा रहे थे और जो मार्क्स लगवा रही थी, वो मेरी चौथे नंबर की दीदी हैं। फिर उसके बाद मेरे 2 भाई हैं, उन लोगों को मैंने नहीं दिखाया है और शायद ना ही दिखाऊं। तो फिर उसके बाद एकदम लास्ट सबसे छोटे हम हैं, और मम्मी पापा थे। और फिर उसके बाद बड़े वाले भाई की मेरी शादी हुई थी सन 2018 में। फिर 2 साल बाद मेरे छोटे वाले भाई की शादी हुई थी सन 2020 में। छोटे वाले भाई की शादी सन 2020 16 जनवरी को हुई थी। उसके बाद गाइस लाइट चली गई। इसके बाद का ब्लॉग मैं बाद में बनाती हूँ। तो गाइस लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है। तो गाइस कहाँ पे थे? वो जो दीदी ने पैक लगा रखा था ग्रीन कलर का, वो मेरी चौथे नंबर की दीदी हैं। और दो उनसे छोटे भाई हैं, तो उनकी भी शादी हो गई, वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो फिर गाइस लॉकडाउन लगा था 16 जनवरी को छोटे वाले भाई की शादी हुई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन की मुझे डेट नहीं याद है। फिर उसके बाद 29 अप्रैल को मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। जब 29 अप्रैल को मेरी मम्मी ख़त्म हुई है, उसके बाद गाइस मेरे घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम चीज़ें मेरे घर की ख़राब होने लगी थी, एकदम ख़राब होने लगी थी। पापा पहले वो ड्रिंक करते थे, मम्मी उनको चिल्लाती थी, मम्मी नहीं रही, वो अपने मन का करते थे एकदम, खूब ड्रिंक करना, ये वो फलाना ढिमाका, कोई मतलब नहीं। मैं भी इधर उधर घूमा करती थी, तो मतलब कोई हमसे ये भी नहीं पूछता था कहाँ घूम रही हो, क्या है क्या नहीं है।
अक्सर मैं अपने घर पे रहती ही नहीं थी। मम्मी के बाद मैं अपनी मौसी के घर रही हूँ। जब मम्मी ख़त्म हो गई है उसके बाद मैं अपने मौसी के घर रही हूँ ज़्यादा करके। मम्मी के ख़त्म होने के बाद मैं मौसी के घर रही हूँ। तो फिर गाइस उसके बाद धीमे धीमे समय बीतता गया। फिर घर की चीज़ें मतलब कुछ सही नहीं है और ज़्यादा ही बिगड़ती चली जा रही थी। वो मतलब सही होने की जगह और मतलब सब बिगड़ता ही जा रहा था। तो मैं तो मतलब अपने घर पे रुकती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे भाभीयों का बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। छोटी भाभी से तो थोड़ा सही भी था कि ये था कि दिन में वो तो मतलब दोपहर रहती थी। एक रूम था वैसे मेरे घर पे, ठीक है, एक रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बाहर आंगन था, ठीक है। और गाइस गर्मियों में इंसान कहाँ जाएगा, तो ये होता था कि मतलब मम्मी जो है वो मतलब चले जाने का ये होता था। उधर बड़ी भाभी के उधर सोफ़ा पड़ा हुआ था हम लोगों का, तो बड़ी भाभी का वो भी नहीं था, मम्मी का था। तो सोफ़ा पड़ा था तो सोफ़े पे लेट जाते पंखा चालू करके, तो बड़ी भाभी क्या करती थी, पंखा बंद कर देती थी, लड़ने लग जाती थी। कोई बात नहीं, छोटी भाभी अपने पास लिटाती थी, बैठाती थी, खिलाती पिलाती थी, सब था। छोटी भाभी देखो सही थी। और ऐसा नहीं कि मेरी छोटी भाभी से लड़ाई नहीं होती थी, उनसे भी होती थी, क्योंकि गाइस हम बहुत तेज़ हैं, उनसे होती थी। पर लेकिन छोटी वाली भाभी का क्या है, उनको पहले से जानते हैं तो वो इतना दिल पे नहीं लेती थी। और बड़ी वाली भाभी से मेरी अभी भी बात नहीं होती और ना ही मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कभी भी। और छोटी वाली भाभी की बात होती है, कुछ होता है पूछती हैं, बुलाती हैं। बड़े वाले भाई से कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, ना बड़ी भाभी बुलाती हैं ना बड़ा भाई, और ना ही हम जाना चाहते हैं उनके पास। तो ऐसे गाइस फिर उसके बाद सन 2020 में गाइस ऐसा हुआ था, मतलब बहुत ख़राब चीज़ें चली थी। मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती हूँ, मैं उन सब चीज़ों को ऑफ़लाइन ही रखना चाहती हूँ, ऑनलाइन नहीं करना चाहती हूँ। तो बस मतलब इतना समझ लो कि मतलब काफ़ी कुछ मैटर था। अब आपको जो समझना है वो समझो। तो मतलब मेरे घर वालों को सभी को पता है, मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको सब पता है, और मेरे हस्बैंड को भी सब पता है। तो काफ़ी कुछ मतलब मैटर हुआ। तो उसके बाद सन 2022 के एंडिंग पे पापा ने मेरी इनसे शादी करा दी। शादी गाइस हुई थी, पर लेकिन मतलब एक बहुत अच्छी होती है, एक बहुत ख़राब होती है। ना ही मेरी बहुत अच्छी थी, ना ही बहुत ख़राब थी, ठीक थी। तो पापा ने मेरी शादी करा दी, मैंने शादी कर ली, मेरी शादी हो गई। और मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, मतलब उनकी पापा थोड़ी कम पटरी खाती है। पापा मतलब उनको नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। अब भाई जो भी हो, उनको क्यों नहीं समझते, क्या है क्या नहीं, वो गाइस हमको नहीं पता। उनका और पापा का अपना मतलब है, ठीक है, अपना मैटर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद शादी हो गई, हम अपने घर पे रहने लग गए। तो उसके बाद गाइस हम जब से मेरी शादी हुई, हम अपने घर पे रहने लगे हैं, तब से गाइस मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। गाइस उस सन 2020 से सन 2022 तक किस किस चीज़ों से हमने सामना किया है गाइस, वो हम बता नहीं सकते किन किन चीज़ों से हमने सामना किया है। और इन सब मतलब वो जो मेरा ऐसा कुछ मैटर हुआ था, उस पर मेरे जीजा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत। उसके वो ना होते तो शायद ही कुछ हो पाता। और उस चीज़ के लिए दिल से जीजा को धन्यवाद। उस चीज़ के लिए जीजा का मेरे ऊपर ज़िंदगी भर एहसान रहेगा। हम उनका एहसान मानेंगे कि जब मुझे हद से ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस टाइम मेरे जीजा थे मेरे साथ।
ये नहीं कि मतलब गलत वो कर रहे थे, वो सही वो कर रहे थे, पर लेकिन जो होना होता है वो होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो फिर ऐसा वैसा मैटर चलता रहा, कोई ना। फिर गाइस मैंने जॉब भी बहुत की पेट्रोल पंप पे। सोचिए एक लड़की पेट्रोल पंप पे जॉब करेगी, कैसा रहेगा। मेरी ड्यूटी कभी मेरी सुबह की ड्यूटी लगती थी 8 से 2, 8 से या 7 से कुछ ऐसे ही लगती थी 2 बजे। फिर कभी कभी मेरी दोपहर की हो जाती थी 2 बजे से 10 बजे तक। और मेरा घर काफ़ी दूर था पेट्रोल पंप से, काफ़ी दूर था मेरा घर, कम से कम 6-7 किलोमीटर समझ लो। मैं अंदाज़ा बता रही, मुझे खुद नहीं पता कितना होगा पर लेकिन जिधर मैं रहती थी उधर सन्नाटा हो जाता था उस टाइम। और फिर उसके बाद पहले मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया है, मेरी मम्मी ने कभी मुझे फ़ोन नहीं अलाउ किया था। और मम्मी थी तो गाइस मैं बहुत अच्छी थी, सही थी। वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट थी मेरी मम्मी, डांटती थी, मारती थी, गाली देती थी। और गाइस मेरी पढ़ाई भी मम्मी के जानने के बाद बंद हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत। आज को मम्मी होती ना ही इतनी जल्दी शादी होती, ना ही मैं मतलब शादी हुई तो बेकार नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ गाइस, जिस जगह में मेरी शादी हुई है ऐसा ससुराल मैं डिज़र्व नहीं करती थी। मुझे ऐसा ससुराल मिला है, ऐसा कि मुझे यहाँ पे बहू बन के तो रहने की ज़रूरत ही नहीं है, बेटी बन के रहती हूँ। जो पहनना है वो पहनती हूँ, जो खाना है वो खाती हूँ, जहाँ जाना है वहाँ जाती हूँ, जैसे रहना है वैसे रहती हूँ। ऐसा दुपट्टा बस ऐसा ही रहता है, यहाँ नहीं आता है। यहाँ जब कोई आएगा करके तो उठता है। ऐसे बगल में सब लोग बैठे हैं, सबके साथ खाना पीना खाना, हर एक चीज़ सब बहुत अच्छे हैं। और भाई 4 बर्तन होते हैं वो खटकते ही हैं, ठीक है। तो मेरा ससुराल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़ गाइस, कभी मेरा बर्थडे ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। हर साल मेरा बर्थडे बनाया गया, हर साल। पर लेकिन जिस टाइम मम्मी अप्रैल में ख़त्म हुई थी और जून में मेरा बर्थडे पड़ता है तो हम मौसी के यहाँ थे, बस केक नहीं कट हुआ था, बाकी मौसी ने खाना पीना हर एक चीज़ बनाई थी। मौसी ने खाना पीना हर एक चीज़ बनाई थी। और बहन लोग थी, मौसी ने बुआ को बुलाया भी था, बस केक नहीं काटा था क्योंकि मेरा ही मन नहीं था। उसके बाद मेरी दीदी, मेरी छोटी भाभी, इन लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया। उसके बाद मेरी गाइस शादी हो गई, सन 2020 में ख़त्म हुई थी, 20 वाला बर्थडे नहीं हुआ। सन 2021 का बर्थडे भाभी दीदी ने सेलिब्रेट कर लिया, सन 2022 में शादी हुई। तो 22 का बर्थडे, हाँ 22 का बर्थडे हुआ था सेलिब्रेट। और तो उसके बाद सन 2022 10 सितंबर को मेरी शादी हुई थी, 10 सितंबर को मेरी शादी हुई थी। तो गाइस बाकी स्टोरी बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी के जाने के बाद किसी को मेरा ध्यान नहीं था। और गाइस मेरी ज़्यादा एज नहीं है, अभी मैं ये 12 जून से 21 ईयर्स की हुई हूँ कंप्लीट, मेरी ज़्यादा एज नहीं है गाइस। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/6/4। आप लोग इस हिसाब से जोड़ लीजिएगा मैं कितने साल की हूँ, मेरी रियल है, ठीक है। तो गाइस मेरी मम्मी थी, उनको टेंशन थी, ठीक है। पापा थे वो अपना काम पे जाते थे, मैं दिन भर कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है। छोटा वाला भाई बहुत गुस्सा आता था, मारता पीटता था, ठीक है। भाई गलतियाँ करते थे तो मारता था, पर लेकिन गाइस मैंने उसकी बातें नहीं समझी कि मतलब वो मेरा अच्छा चाहता है,
इस वजह से आज उसके लिए मतलब ये लगता है कि मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी। भाई की बात मानी होती तो मैं गलत रास्ते पे ना गई होती कभी भी। तो भाई दिल से धन्यवाद। तुम मुझे अच्छे रास्ते पर लाना चाह रहे थे, हम नहीं आए, मेरी गलती थी उस चीज़ में। भाई दिल से धन्यवाद। तुमने मेरा अच्छा चाहा। भाई दिल से धन्यवाद। कुछ लोग थे गाइस तो हम गलत भी कर रहे हैं ना, तो इंसान कराता था मुझसे गलत, पर लेकिन कभी ये नहीं बोला कि ये गलत है, ऐसा मत करो। खुद भी करता था, हमसे कराया भी जाता था, बढ़ावा भी दिया जाता था हमें कि हाँ ऐसा करो। तो गाइस बस इन्हीं सब चक्करों से मतलब बहुत ज़्यादा वो था। कुछ दोस्ती यारी ऐसी थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दोस्ती उसका भी जो भी मैटर हो रहा है तो वो उनका मैटर हम देख रहे हैं, कोई भी उनका वो हो रहा है सब हम देख रहे हैं उनके बारे में। मतलब एक होती नहीं है जो जिगरी दोस्ती होती, वो वाली दोस्ती थी। आज क्या है, नहीं बच्ची दोस्ती। आज कौन है साथ? मेरे घर वाले, मेरा भाई जो मुझे रोकता टोकता था वो है मेरे पास। और कभी कभी मिलते हैं, चाहे साल में 2 ही बार क्यों ना मिलते हैं, पर लेकिन अच्छा लगता है जब मिलते हैं। तो पापा इतनी ड्रिंक करते हैं, कोई वो नहीं, पर लेकिन ये नहीं कहेंगे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पापा ने गाइस मेरे लिए बहुत कुछ किया। अभी भी किसी भी चीज़ की मेरी दिक्कत होती पापा से, वैसे देखो कभी कोई दिक्कत होती मेरे हस्बैंड मुझे किसी भी चीज़ के लिए मेरे घर वालों तक फ़ोन नहीं करने देते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड की दूसरी चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बोल दूँ उनसे कि मुझे ये चाहिए तो गाइस उनके पास मतलब उस दिन ना आए, पर लेकिन वो दूसरे दिन नहीं तो वो तीसरे दिन गाइस मेरे पास वो चीज़ होती है, ऐसा है। तो आप पर लेकिन मेरे हस्बैंड की कुछ गलतियाँ, मतलब वो कोई बात जल्दी समझते नहीं हैं, चिड़चिड़ाने पहले लगते हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा रहा है ना कि उनको मतलब जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता है। बस ये वही हम बोलते हैं, हम तो वाइफ हैं, हम पे भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा है उनको हम हद से ज़्यादा, पर लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो इंसान जिस चीज़ से निकला है उस चीज़ में फिर से नहीं जाना चाहता है, बस बात ये है। तो जो स्थिति मेरी थी वो मेरे हस्बैंड की थी, बस बात ये। तो पर लेकिन लोगों ने हमको बिगाड़ने में बिल्कुल भी कसर नहीं रखी। तो आज लगता है कि जिन लोगों ने हमको बिगाड़ा है, जिन लोगों ने मेरे साथ इतना गंदा कराया है, मतलब कराया क्या, सॉरी, मतलब एक इंसान होता है ना गलत राह पे जाता है तो इंसान समझाता है, उन लोगों ने समझाने की जगह और मुझे ढकेला है, और ज़्यादा ढकेला है। दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो अपने से बड़ा है आप उसको बहन भी बोलोगे ना तो भी वो आपको बख्शेगी नहीं, वो आपको खा ही जाएगी। तो गाइस मेरे साथ बिल्कुल भी मतलब एक दोस्ती मतलब सबके लिए हम रहते हैं, पर लेकिन उस टाइम मेरे लिए कोई नहीं रहता था। और एक मेरी फ्रेंड बस ऐसी थी, उसको कभी मैंने मतलब इतना दिल पे भी नहीं लिया था ना कुछ, बस मतलब नॉर्मली वाली फ्रेंडशिप थी, बस ये था। आज बस वही एक मेरी फ्रेंड है, बस वो अलीशा, सॉरी अलीशा नहीं अरीशा, और उसका निकनेम है हनी। बस एक वही मेरी दोस्त है, मुझे कोई दिक्कत होती है मैं उसके पास कॉल करके बात कर लेती हूँ। फिर दूसरी चीज़, उसको कोई दिक्कत होती, कल वो हमको फ़ोन कर लेती। कल वो बहुत टेंशन में थी, उसने मेरे पास कॉल किया, 1-1.5 घंटा उसने हमसे बात की, तब उसको थोड़ा
रात मिला, तब भी वो बेचारी पूरी रात नहीं सो पाई, तो बस वही एक अपनी थी, और जिसको हमने समझा नहीं बस वही अपनी थी। दूसरी चीज़, मम्मी के जाने के बाद भाई इंसानों ने भाई अपनी अपनी बहुत औकात दिखाई है, बहुत। तो गाइस ये नेक्स्ट डे है, और गाइस मैं अपनी स्टोरी 2-3 पार्ट में नहीं लाना चाहती हूँ, मैं एक ही पार्ट में लाना चाहती हूँ। और गाइस ये जितनी भी लंबी वीडियो होगी तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा। और उसके बाद गाइस फिर क्या हुआ कि मैं कहाँ पे थी, मैं भूल गई थोड़ा सा। गाइस रुकिएगा, मुझे याद करने दीजिए। हाँ, मैं बात कर रही थी कि सन 2022 में फिर मेरी शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद गाइस शादी हुई, मैंने हस्बैंड से पूछा, मतलब सितंबर में मेरी शादी हुई। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करती थी क्योंकि कुछ टेंशनें थी गाइस उस समय भी मेरे, तो उस समय भी कुछ टेंशनें चल रही थी गाइस, तो मतलब कोई वो नहीं था। फिर उसके बाद गाइस मैंने हस्बैंड से पूछा कि मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मैं यूट्यूब पे काम कर सकती हूँ और मुझे कुछ करना है। मैंने उनसे बोला कि देखिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा और आपका और मेरे पापा का मतलब थोड़ा नाम हो सके। हमने कहा मैं मेहनत करूँगी, मैं फुल मेहनत करूँगी। आज आज नहीं होगा, 1 साल में होगा, 1 साल में नहीं तो 2 साल में होगा। कब नहीं हुआ उस टाइम में भी तो मैं प्रॉपरली लगी रहूँगी, वो कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो मैंने ये बोला तो उन्होंने इजाज़त दे दी, पर लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी मतलब किसी भी मतलब यूट्यूब पे उस पर वो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। वो बस मतलब बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, ब्लॉग में आ जाते हैं, पर लेकिन सोचो मतलब वो थोड़ी हेल्प कर दे तो नहीं करते, क्योंकि मतलब उनका ये कहना तुम्हें करना है तुम करो, पर लेकिन मैं नहीं कर सकता इस पर, ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड को ये बोलना चाहूँगी कि पतिदेव इंसान का कब कैसा टाइम आ जाए, कब कैसा क्या चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता है। आप इस चीज़ के लिए वो हो रहे हो, क्या पता आपको आगे चल के प्रॉपर इसी को करना पड़े, ठीक है। पतिदेव इंसान का कब अच्छा कब बुरा कोई पता नहीं होता है। आज अच्छा नहीं है तो कल इतना अच्छा हो जाए कुछ पता नहीं। तो मतलब ये है, वो मुझे नहीं मना करते हैं, कहते हैं कि मतलब दूसरी चीज़ वो मतलब अपने आप को दूसरे के सामने वो नहीं कर सकते। कोई होगा तो उससे बात कर लेंगे, पर सोचो कैमरे में मतलब कोई है नहीं, बात कैसे कर। उनको क्या पता कि कैमरे पे आप तो 1-2 लोगों से बात करते हो और कैमरे पे आप कितने लोगों से बात कर रहे हो, उनको ये नहीं समझ आ रहा। उनको ये लगता है फालतू में क्या कैमरा लेके वीडियो बनाना ये वो। तो कोई नहीं, तो मैंने पति से पूछा वीडियो के लिए, बोले हाँ ठीक है आप बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग सर्दियों में स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा वीडियो था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, वो भी ठंडी का है। फिर उसके बाद से काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं गाइस। तो मुझे थंबनेल का भी नहीं कुछ आता पता था, कुछ भी नहीं। तो मैंने कैसे ना कैसे सीखा, वो हुआ, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्यार दिखाया। बस आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बस ऐसा ही प्यार दिखाओ, जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराओ, 4000 घंटे कंप्लीट कराओ, प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर गाइस क्या हुआ, मैं अपने घर वालों के थे, मैंने इधर का बता दिया है। तो मतलब मेरी दोस्ती गाइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा तो दोस्त नहीं थे, 2-3 दोस्त थे, तो उनमें से मतलब कोई भी मतलब अच्छी नहीं थी, कोई भी दोस्ती नहीं अच्छी थी। तो उन सबको अपने काम से मतलब था, मेरा क्या है क्या नहीं उनको उस चीज़ से नहीं है। उनका काम है तो मुझे हर एक काम में अनामिका ऐसा अनामिका वैसा मतलब एक की बात कर रही हूँ,
सिर्फ एक फ्रेंड की बात करी, उससे तो अब 1 साल हो गया बात नहीं होती है। तो उसका उसका गाइस मैंने इतना काम कराया, इतना उसको गाइस, मैं वो कहाँ कहाँ फंसी होगी, मैं उसको वहाँ से निकाल के लाई हूँ गाइस। मैंने उसका उस जगह तक साथ दिया जिस जगह से घर वाले हाथ खींच लेते हैं, मैंने उस टाइम तक उसका साथ दिया, उस जगह से उसको निकाल के लाई। उसके बाद ही बंदी को मेरा मेरा बिल्कुल भी एहसान नहीं है। उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसको मेरा एहसान नहीं है कि मतलब हमने उसके लिए कितना किया, उसको किन किन लोगों से बचा के लाए, कोई वो नहीं। और कुछ लोग तो थे जो हम गलत कर रहे हैं, हमको समझाना चाहिए, पर लेकिन समझाने की जगह वो और मुझे बढ़ावा दे रहे कि हाँ तुम करो, मेरा साथ दे रहे थे कि हाँ तुम ऐसा करो। तो गाइस एक ये नहीं होता है कि मतलब अपने से बड़ा होता है वो समझाता है तो सही लगता है, पर लेकिन जो बड़ा था हमसे वो हमको समझाया नहीं, वो हमको बोला हाँ तुम सही कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। और उसने हमको बढ़ावा दिया, उसने और साथ दिया मेरा। तो ऐसा सीन था। फिर उसके बाद गाइस एक इंसान था जो मुझे बहुत समझाता था कि मत जाया करो उन लोगों के साथ, ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, ये वो। तो गाइस मैं नहीं मानती थी उसकी बात, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी। काश मैंने उसकी बात मानी होती तो आज ऐसा दिन ना होता। वो बहुत मना करता था गाइस, मैं उस इंसान का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने नाम ले लिया तो लोग उस पर भड़क जाएंगे, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। उस इंसान को भी हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, हमने आपकी बात नहीं समझी। और काश समझ गए होते तो आज जो दिन है वो दिन ना होता। अब क्या, फिर उसके बाद भाई जो होना होता है वो तो होता ही है, जो है सो है। अब वो सब बातें याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। बस ये है कि मेरी मम्मा के बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी, एकदम चेंज। कभी मैंने मम्मी के टाइम पे कभी भी कोई काम वाम नहीं किया, मम्मी के जाते ही मैंने काम किए, मम्मी के जाते ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। मम्मी ख़त्म हुई उसके उसके कुछ टाइम बाद गाइस मैंने बेबी केयर का काम किया, सबसे पहला काम टेक केयर का, बेबी केयर का काम किया। फिर मैंने काम किया, बस वहाँ पे मैंने गाइस 2 ही 3 दिन गई। फिर मैंने सोचा नहीं अनामिका, तुम इसको डिज़र्व नहीं करती हो, तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो। मैंने छोड़ दिया काम। ना ही मेरे पापा ने बोला था मुझे काम करने के लिए, ना ही मेरे भाई ने बोला था, ना ही मेरी बहन ने बोला था। सब मेरा सब कुछ करते थे, बस एक पर्सनली कुछ खर्चे होते हैं बस उसके लिए। फिर उसके बाद मुझे पेट्रोल पंप पे जॉब मिली, मेरी बहन ने लगवाई थी, मेरी मौसी की बेटी ने। तो मैंने फिर पेट्रोल पंप पे किया होगा कम से कम 4-5 महीने जॉब। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद गाइस मैं फ़्लिपकार्ट में जॉब की, मैंने वहाँ पे किया काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद वहाँ से भी जॉब छोड़ दी मैंने, क्योंकि मुझे इन सब जॉब करने में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था, कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद गाइस मैं जॉब नहीं करती थी, क्योंकि मेरा क्या था कि मुझे अय्यासियाँ करनी थी, अय्यासियाँ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, इधर जाना उधर जाना, वो कहाँ जा रही है, ये वो फलाना ढिमाका। मुझे उस टाइम इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। इस वजह से गाइस मतलब कुछ एक इंसान था वो मुझे मना करता था मत जाया करो, ऐसा वैसा ये वो। मेरे इन सब कारणों से मेरा छोटा भाई मुझसे बात तक नहीं करता था, मतलब मुझसे बड़ा है, 5 साल बड़ा है मुझसे, वो मुझसे बात नहीं करता था। और उसने तो कुछ टाइम तक मुझसे राखियाँ भी नहीं बंधवाई थी, क्योंकि आज उस टाइम तो मुझे गुस्सा आता था कि पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं ऐसा वैसा। आज समझ में आता है कि हाँ मेरा भाई सही था, मैं गलत थी। तो पापा है, मम्मी के जाने के बाद इतनी ड्रिंक करने लगे हैं,
अब तो और हद से ज़्यादा, क्योंकि अब मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ और छोटा वाला भाई भी अलग हो गया है। पापा भी बड़े वाले भाई के साथ रहते हैं। मतलब गाइस, मुझे ये लगता था कि मेरे घर जैसा कोई घर नहीं है। अब ये लगता है मेरे घर जैसा किसी का घर ना हो, क्योंकि एक समय में मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं था। अब ऐसा समय है कि मेरे घर जैसा किसी का घर ही ना हो, क्योंकि पहले इतना अच्छा था, अब इतना बुरा है। ऐसा किसी के साथ ना हो। और मम्मी, गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अब ये है कि बस मुझे कुछ करना है। मैं यहाँ पे तो हूँ, यहाँ की जगह मैं और कहीं भी हूँ थोड़ा। वो मेरा मतलब वो मेरे हस्बैंड थोड़ा मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से सक्सेस हुई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सक्सेस तो आप ही लोग कर सकते हैं, और दूसरी जगह जो है वो मेरे हस्बैंड वहाँ मुझे सक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें। और दूसरी चीज़, गाइस पता है तो बहुत सारी चीज़ें, पर लेकिन मुझे बताने में बहुत वो लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो गाइस मेरी जब शादी हुई थी, शादी के कुछ महीने बाद तो मुझे बेबी कंसीव हुआ था। आप लोगों का किसी का कमेंट भी था आपकी बेबी नहीं है, तो गाइस अभी मेरी बेबी नहीं है। और सन 2022 में 10 सितंबर को शादी हुई थी, तो आप लोग जोड़ लीजिए अभी कितने साल हुए हैं। अभी शादी को 2.5 साल हुए हैं, अब सितंबर आने वाला है, वही 3 साल समझ लीजिए। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे उसके बाद अप्रैल में बेबी आया था, तो उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के बाद से गाइस मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मेरा जो वेट है, मेरा ये वेट नहीं था, मेरा 50 के आसपास का वेट था, और आज मैं 72 की हूँ। क्योंकि मेरा बेबी मिसकैरेज हुआ था, उससे मुझे थायराइड हुआ, उससे मुझे पीसीओडी हुई, उससे मेरा वेट इतना बढ़ा। मुझे उस चीज़ से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, एक बेबी मिसकैरेज से। ये गाइस, ये जो मेरा ये सब इतना है, ये सब मेरी हड्डियाँ हो गई थी। तो फिर उसके बाद गाइस ये चलता रहा कि मतलब कभी बेबी आया, 1-2 महीने रुका, जैसे 3rd महीना स्टार्ट हुआ वैसे मिसकैरेज हो गया। फिर गाइस ऐसा हुआ कि 2 महीने ठहरा, जैसे तीसरा लगने वाला था फिर मिसकैरेज हो गया, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। उसके बाद गाइस अभी मेरा इलाज चल रहा है, अब ऊपर वाले की मर्ज़ी जब वो हो जाए। बाकी हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अब जैसा ऊपर वाले को समझ में आएगा, भाई अपने हाथ में तो है नहीं, जो अपने हाथ में वो हम कर सकते हैं, जो ऊपर वाले के हाथ में वो ऊपरी वाला कर सकता है। तो गाइस देखिए, मेरी स्टोरी तो बहुत सारी है, पर लेकिन मुझे बताने में काफ़ी वो हो रहा है। बाकी कोई ना, मैं एक बार याला पोस्ट करूँगी, आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरी लेके आऊँगी, ज़रूर लेके आऊँगी, पार्ट 2 में लेके आऊँगी। अभी मैंने बोला था मैं कोई भी पार्ट में नहीं लेके आऊँगी, इसी पे लेके आऊँगी, पर लेकिन कोई ना गाइस, मैं लेके आऊँगी। फिर उसके बाद जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे फ़र्क तो गाइस अभी भी नहीं पड़ता है किसी से, क्या करना क्या नहीं करना। ना ही कोई मुझे खाने को दे जा रहा, ना ही कोई मुझे पीने को दे जा रहा। जो मुझे खिला रहा है पिला रहा है, जो पहना रहा ओढ़ा रहा है, मुझे उससे मतलब है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो गाइस फिर उसके बाद जब शादी हो गई थी, शादी के बाद मतलब शादी के बाद तो मेरी चीज़ें सब सही हैं। और
कभी कभी होता है कि मतलब जब पति देव से लड़ाई हो जाती फिर लगता है कि क्यों ही शादी हुई थी, क्यों ऐसा क्यों वैसा। एक वो नहीं होता ना, मतलब वो जब शादी हो जाती है उसके बाद पति से लड़ाई हो तो फिर लगता है क्यों ही शादी की थी, ऐसा वैसा ये वो। तो बस यही है। और लड़ाई भी गाइस हम लोग की ऐसी होती है, अभी लड़ाई हुई 10 मिनट बाद एक हो गया, ऐसी लड़ाई होती। ना ही वो मुझसे बात करे बगैर रह सकते हैं, ना ही हम, क्योंकि हम लोग मतलब एक हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, मतलब एक दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं। और वो मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। गाइस पता है मेरी जो चीज़ें पहले बेकार थी, जितनी पहले चीज़ें बेकार थी आज उतनी ही चीज़ें सही हैं, पर लेकिन जो पहला टाइम था उसको वापस से नहीं ला सकते हैं, और जो अब का टाइम है वो पहले में नहीं कर सकते हैं। तो गाइस जो चीज़ें अभी हैं काश वो पहले होती तो बहुत अच्छा होता। मुझे इतना समझाया पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अब जब समझ में आया तब बहुत देरी हो चुकी है। तो कहते नहीं जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होना होता है। तो गाइस उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। अब इससे ज़्यादा गाइस मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो गाइस जैसा भी जो हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं। और दूसरी चीज़, अब पापा हैं इतनी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद रात में 11 बजे 12 बजे फ़ोन करेंगे कि मैंने खाना नहीं खाया है ये वो। तुरंत मेरे पति भागता है, फिर वो मेरे पास फ़ोन करेंगे, कसम देंगे ये वो, यहाँ पे फ़ोन करेंगे मैं एडमिट था ऐसा वैसा। और गाइस कुछ भी नहीं होता, मतलब वो पापा पता नहीं क्या है मेरे, वैसे फ़ोन नहीं करेंगे। जब वो ड्रिंक कर लेंगे उसके बाद उनको मतलब अपनी बिटियाओं का वो आता है, उसके बाद से पापा को मतलब बिटिया का वो आता है कि मेरी बिटिया है ये वो। पापा को इतना बोलते हैं पापा घर आया करो, घूम जाया करो और घर आते जाते रहा करो। तो नहीं समझ आता। मेरे पति भी यही बोलते हैं पापा महीने में या 2 महीने में एक बार घर पे चक्कर लगा जाया करो, बिटिया से मिल जाया करो, क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा और थोड़ा घर पे भी होगा कि हाँ लड़की के पापा मम्मी मतलब मम्मी तो है नहीं, पापा आते रहते हैं। तो गाइस सोचो, जो इंसान जो हस्बैंड ये सोच रहा है कि मतलब पापा उसके आते रहेंगे तो मेरे घर वालों में ये रहेगा कि हाँ उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, मतलब उसके फिर मम्मी निकला, सॉरी गाइस, मतलब एक वो मम्मी पापा तो एक ही होते हैं। तो मतलब वो खुद बोले कि मेरे घर वालों को ये लगेगा कि वो मतलब हर महीने आते हैं उनके पापा। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली एक लड़का होने के बाद। तो मेरे पापा को तब भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे पापा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये तो मत समझो, पर लेकिन देखो मुझे यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है और ना ही मुझे यहाँ दिक्कत होनी है। और मुझे दिक्कत होएगी तो भाई देखो मेरा घर है, मैं देख लूँगी। दूसरी चीज़ मेरा पति है, वो मुझे कोई दिक्कत होने नहीं देगा। मैं गलती करूँगी डांटेगा, मैं डांट खा लूँगी। दूसरी चीज़ इतनी किसी की औकात नहीं जो मुझे बात सुना के चला जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे जो सास ससुर हैं वो मतलब वो किसी के मुंह से मेरे बारे में उल्टा सीधा सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बीमार पड़ूँ या कुछ भी पड़ूँ तो मेरा पति है, मेरी सास हैं देखने के लिए, सब हैं देखने के लिए। तो मुझे किसकी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस एक ये होता है कि मतलब अपने घर वाले थोड़ा आ जाते हैं, थोड़ा वो लगता है, पर लेकिन आपको मतलब नहीं वो है पापा बिल्कुल भी, क्योंकि पापा हैं मेरे तो उनको गाइस बिल्कुल भी वो नहीं है। पंजाब में दीदी हैं, उनके बेटे की शादी थी, पापा वहाँ नहीं गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद गाइस जो यहाँ पे मेरे घर के पास में दीदी रहती हैं, पापा कभी उनके घर नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी नंबर वाली दीदी हैं, वो घर से अलग रहती हैं, क्योंकि उनका मतलब जो भी मैटर हो वो मैटर हम नहीं लाना चाहते हैं वरना बवाल हो जाएगा। तो वो गाइस मतलब वो घर की वजह से अब ये समझ लो कि उनको घर से निकाल दिया गया था। तो
वो रूम लेके अलग रहती हैं। रूम लेके क्या मतलब वो दीदी जीजा के साथ रहती हैं, मतलब ये जो मेरे घर के पास वाली दीदी हैं उनके साथ ही रहती हैं। तो ना ही कभी उनसे पूछना, ना ही उनके लिए ये है कि मतलब मेरी बिटिया है तो हम उसके लिए सोचें समझे कुछ, कभी नहीं, उनके लिए कभी नहीं। अरे पापा, पापा तुम हो, मम्मी नहीं है तो तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि मेरी एक लड़की बची है, उसकी शादी कर दे। चलो मेरी तो कैसे न कैसे हो गई, अब तुम्हें उनकी शादी करनी चाहिए ना पापा। अब उनके लिए किसी को नहीं दिख रहा है। उनको देखो, उनकी एज हो गई है शादी वाली, थोड़ा समझो। चार लोग क्या बोलेंगे, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है बची है। पापा इतने भी तुम पागल नहीं हुए हो अभी, अभी भी तुम्हारे पास पापा वो है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, 10 बार नहीं मिलती पापा। और हमको पता है कि आप मेरी वीडियो दूसरे फ़ोन में देखते हो। मेरे पापा क्या चला फ़ोन नहीं चला पाते, कीपैड चलाते, पर लेकिन जो घर के पास लड़के रहते हैं वो पापा को वीडियो दिखाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैंने वीडियो देखा था, ये वो सब पापा को वीडियो दिखाते हैं। तो आप ये वीडियो भी देखोगे ना तो पापा प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि हम आपसे बात करते हैं, हम आपको ऐसे समझाते हैं तो आप तो समझते नहीं हो, तो हम शायद वीडियो के माध्यम ही से आप समझ जाओ। पापा प्लीज़ थोड़ा उनके लिए समझो, ठीक है। और बात रही वो खुद पापा इतनी सक्षम है कि वो अपनी शादी खुद कर सकती हैं, ठीक है। बस वो मतलब गलत उन्होंने कभी किया नहीं तो अब कैसे गलत कर लें, बस बात ये है। लोग तो कितना गलत कर करके उनके घर वाले कितना वो कर रहे हैं। सोचो, आपको तो नाज होना चाहिए कि आपकी लड़की ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। इतने इतने साल की होगी, कभी उसने गलत किया ही नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी लड़की ने कोई गलत काम किया नहीं है। आपको तो उस पर नाज होना चाहिए कि उसकी इतनी एज हो गई, उसकी कभी घर पे शिकायत नहीं आई, कुछ नहीं आई। मेरी तो कितनी पापा घर पे शिकायत आई हैं, कितने लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोला, उसके बारे में कभी कुछ नहीं आया। आप उसको ऐसे बोल रहे हो पापा, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और तो गाइस चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और एंड तो चलो गाइस, फिर आप लोगों को आगे की स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आगे की स्टोरी ज़रूर बताऊंगी। अभी गाइस मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो उनका मतलब वो पहले हॉस्पिटल में जॉब करते थे, अब वो हॉस्पिटल में जॉब नहीं करते हैं, अब वो दूसरा अपना काम कर रहे हैं। और पापा मम्मी सब जॉब करते हैं, मतलब पूरा घर जॉब करता है, सिर्फ मुझे छोड़ के। और ये जो मेरा मकान है गाइस, ये रेंट का है, खुद का नहीं है। खुद का लेने के का वो है, बहुत जल्दी गाइस खुद का भी मकान ले लेंगे। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।